नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम सुपरहिटेड में, जहां पे हम करने वाले हैं क्लास 12th का जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। इसके करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि वॉट ड्रेड डिड लिटिल फ्रेंच हैव वैन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। जो फ्रेंच था ना, जब उसने स्कूल स्टार्ट किया था, मतलब सुबह में जब स्कूल स्टार्ट किया तो वो उससे किस चीज़ का डर था। तो देखो इसको किस चीज़ का डर था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रेंच वॉज लेट फॉर द स्कूल। जो फ्रेंच था ना वो लेट हो गया था स्कूल के लिए। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, ही फियर्ड, वो डरा हुआ था, द टीचर वुड स्कॉल्ड हिम, जो टीचर है ना उसको वो क्या करेंगे, डांटेंगे, वो इस बात के लिए डरा हुआ था। ऑल्सो द टीचर वॉज टू बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, जो टीचर है ना उससे प्रश्न पूछने वाले थे किस पे, ग्रामर पे। बट लेकिन फ्रेंच डिड नॉट नो अ वर्ड अबाउट पार्टिसिपल, लेकिन जो फ्रेंच था ना उसको किसी भी मतलब ग्रामर का थोड़ा सा भी कुछ भी याद नहीं था। एंड नेचुरली ही वॉज फियर्ड, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर में था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वॉट थॉट केम टू फ्रेंच माइंड्स वेल वाइल गोइंग टू द स्कूल इन द मॉर्निंग वाई। देखो जब फ्रेंच जो था वो सुबह स्कूल में जा रहा था ना तो उसके दिमाग में क्या बात आ रही थी, ठीक है, उस सुबह। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्रेंच वाज लेट, फ्रेंच वाज लेट फॉर द स्कूल, फ्रेंच जो था वो लेट हो गया था। ही फियर द टीचर वुड स्कॉल्ड हिम, उसको डर लग रहा था कि टीचर जो है उसको डांटेंगे। ऑल्सो द टीचर वॉज आस्क क्वेश्चन ऑन द पार्टिसिपल, जो टीचर थे वो क्वेश्चन पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स पे। बट लेकिन फ्रेंच डिड नॉट नो अ वर्ड अबाउट पार्टिसिपल, लेकिन फ्रेंच को एक भी सिंगल वर्ड याद नहीं था। सो इसलिए ही थॉट, उसने सोचा, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, मतलब उसने सोचा कि भाग जाए और बाहर ही पूरा दिन बिता ले, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट साइट ऑफ द डिड फ्रेंच सी ऑन हिज वे टू द स्कूल। जो फ्रेंच था ना उसने स्कूल जाने के रास्ते में उसने क्या नज़ारा देखा। तो उसने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही सॉ पर्शियन सोल्जर, उसने सबसे पहले क्या देखा, पर्शियन सोल्जर्स को देखा, ठीक है। यहाँ पे ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, जो ड्रिल कर रहे थे, मतलब होता ना सावधान विश्राम करना, वो कर रहे थे, परेड कर रहे थे, कहाँ पे, खुले मैदान में। देन ही पास्ड बाय द टाउन हॉल, तब वो उसके बाद वो कहाँ से गुजरा, टाउन हॉल से गुजरा। अ क्राउड स्टूड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और उसने देखा कि एक भीड़ जो है ना वो बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ी है। फ्रेंच वंडर्ड, फ्रेंच सोच में पड़ गया कि वॉट द मैटर वुड बी ऑन द न्यूज़, वो ये सोच में पड़ गया था कि इस बार क्या न्यूज़ होगी, क्या खबर है, क्योंकि देखो जो भी खबर आती थी ना वो बुलेटिन बोर्ड पे लिखी जाती थी। तो इतने सारे लोग खड़े थे बुलेटिन बोर्ड के सामने, तो फ्रेंच सोचने लग गया कि इस बार क्या खबर है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे कि वाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड वैन ही वॉज गोइंग टू स्कूल दैट डे। फ्रेंच जो था ना वो क्या सोच रहा था जब वो स्कूल जा रहा था। तो देखो वो सोच क्या रहा था, देखो फ्रेंच वॉज लेट फॉर द स्कूल, फ्रेंच लेट हो गया था स्कूल के लिए दैट डे। ही फियर्ड, वो डरा हुआ था, द टीचर वुड स्कॉल्ड हिम, उसका जो टीचर है ना वो उसको डांटेंगे। ऑल्सो द टीचर वॉज आस्क क्वेश्चन, जो टीचर उससे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ऑन पार्टिसिपल, किस पे, पार्टिसिपल पे। नेचुरली ही वॉज अफ्रेड, इसी वजह से वो क्या हुआ था, डरा हुआ था उस दिन। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड फ्रेंच थिंक ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। जो वो था फ्रेंच था वो क्यों चाहता था कि वो भाग जाना और कहते हैं पूरा दिन बाहर बिताना। तो मैंने आपको पिछला जो क्वेश्चन समझाया ना उस क्वेश्चन में जो बताया गया वही क्वेश्चन का आंसर इसमें है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉट थिंग टेम्पटेड फ्रेंच टू कीप अवे फ्रॉम द स्कूल। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो फ्रेंच को क्या कर रही थी, उकसा रही थी, टेम्पटेड मतलब उकसा रही थी बाहर अपना दिन बिताने के लिए या स्कूल से बाहर रहने के लिए। तो देखो इट वॉज वार्म एंड ब्राइट डे, वह जो था ना बहुत ही गर्म और बहुत ही बढ़िया दिन था, सुहावना दिन था। बर्ड्स वर चिरपिंग, जो बर्ड्स थी, चिड़िया थी, वो क्या कर रही थी, चहचहा रही थी पेड़ पे, इन द ट्री। सम पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, कुछ जो पर्शियन सोल्जर थे वो ड्रिल कर रहे थे ओपन फील्ड में। फॉर फ्रेंच इट वॉज मोर टेम्पटिंग, फ्रेंच के लिए ये जो जितनी भी चीज़ें थी ना वो बहुत टेम्पटिंग करने वाली, उकसाने वाली थी। देन गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के, स्कूल ना जाके ये सब देखना, ठीक है, यहीं पे रहना, ये इसको क्या कर रही थी, उकसा रही थी, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद क्या बोलता है देखो, फॉर फ्रेंच व्हाट वाज मच मोर टेम्पटिंग देन गोइंग टू स्कूल एंड वाई, ठीक है। फ्रेंच के लिए मैंने आपको जैसे पिछले वाला क्वेश्चन पढ़ाया
वही वाला क्वेश्चन की तरह सेम, इसी का आंसर भी क्या है हमारा सेम है कि जो बर्ड्स थी, ब्राइट सन था, ठीक है, यहाँ पे चिड़िया जो थी वो क्या कर रही थी, चहचहा रही थी, ठीक है, यहाँ पे सोल्जर क्या करते ड्रिल कर रहे थे, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या कर रही थी, फ्रेंच को टेम्पटिंग कर रही थी। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हेन ही पास बाय द टाउन हॉल। जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा था, फ्रेंच ने क्या देखा, फ्रेंच ने ये देखा कि सॉ क्राउड, भीड़ देखी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। फिर बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या देखा उसने, भीड़ देखा। फॉर द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द देयर, जितनी बुरी खबर थी वो कहाँ से आ रही थी, वहीं से आ रही थी। एंड बैड फ्रेंच वंडर्ड, फ्रेंच सोच में पड़ गया व्हाट द मैटर, कि इस बार क्या मैटर हो गया, कुड बी देयर दैट डे इज दिन, ठीक है। हाउएवर ही डिड नॉट स्टॉप देयर, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे रुका नहीं। ही हरिड बाय एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेजी से वो भाग सकता था उतनी तेजी से वो भागा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखो यहाँ पे व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन। देखो ऑर्डर जो था ना वो बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया था, आदेश आया था। एंड व्हाट चेंज डिड इट कॉज इन द स्कूल, और इससे स्कूल में क्या बदलाव आ गया था, इससे स्कूल में क्या बदलाव आ गया था। देखो द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन, जो ऑर्डर था बर्लिन से, सेट द जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलिस एंड द लॉरेन। देखो बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि जो जर्मन भाषा है वो पढ़ाई जाएगी एलिस एंड लॉरेन स्कूलों में, ठीक है। अ न्यू टीचर वर कमिंग टू द नेक्स्ट डे, एक नया टीचर जो है अगले दिन आएगा। देर वॉज कम्प्लीट साइलेंस एवरीवेयर, और पूरी क्लास में क्या हो गया, पूरी तरह से साइलेंस हो गया, यानी शांति हो गई। एवरीवन लुक सैड, हर कोई क्या हो गया, सैड हो गया, सीरियस हो गया। ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज, जो बूढ़े लोग थे ना गांव के, हैड कम टू थैंक मिस्टर हैमल, वो आए थे मिस्टर हैमल की को धन्यवाद करने के लिए, फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ द 40 ईयर, जो उन्होंने 40 साल क्या किया था, अपनी सेवा दी थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि व्हाट डिड, देखो क्या लिखा है हमारा, व्हाट डिड ब्लैक स्मिथ से टू द फ्रेंच, ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंच को क्या कहा। देखो फ्रेंच वॉज लेट फॉर द स्कूल, फ्रेंच जो था स्कूल के लेट हो गया था। ही वॉज गोइंग एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज वो जा सकता था ना उतनी तेज वो भाग रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो ब्लैक स्मिथ था वो किसके सामने खड़ा था, बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ा था, ठीक है, यहाँ पे, और जो टाउन हॉल में था। ऑन सीइंग फ्रेंच, जब ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंच को देखा, ही सैड डोंट गो सो फास्ट बॉय, उस ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंच को कहा कि लड़के तुम बहुत तेज़ी से मतलब तेज़ी से मत जाओ, ठीक है। यू विल गेट टू स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने 10 क्वेश्चन आपको सिखा दिए, ठीक है। इस तरह से मैं इसी चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आपको करवा दूंगा, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।